Assalamu alaikum, myself Naira Rajput. Welcome to Learner Academy. Today is our 12th lecture on emotional intelligence. के हमने डिस्कस करना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको साइकोलॉजी या पॉजिटिव साइकोलॉजी में किस तरह से डिस्कस किया गया है, इस पे क्या क्या काम हुआ है और किस तरह से ये हमारे सामने पेश की गई है इस साइकोलॉजी में। तो सबसे पहले इसका मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती जाऊँ कि अमेरिकन के एक साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था डैनियल गोलमैन, जिसने बहुत ज़्यादा काम किया था इमोशनल इंटेलिजेंस पे। उसने अपने कुछ की एलिमेंट्स दिए थे, जिसमें 5 की एलिमेंट्स उसने दिए थे मेन थे, जिसमें सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस था, मोटिवेशन थी, एम्पैथी थी और सोशल स्किल थी। इस सब पे उसने कहा था कि अगर इस सब पे काम किया जाए या इस सबको ग्रो अप किया जाए तो जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको हम ग्रो अप कर सकते हैं। उसका इमोशनल इंटेलिजेंस की जो अगर इसको डेफिनेशन देखी जाए तो इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन कुछ ये है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यूज एंड मैनेज योर ओन इमोशन इन पॉजिटिव वे टू रिलीव स्ट्रेस। कि हमने अपना स्ट्रेस या हमने अपनी किसी चीज़ को रिलीव करने के लिए जो हम सोचते हैं या किसी चीज़ को समझते हैं, किसी चीज़ को मैनेज करते हैं अपनी इमोशन को, उसने इसको इमोशन इंटेलिजेंस का नाम दिया गया था। एक और जगह पे इसकी डेफिनेशन है वो कुछ यूँ की गई है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, यूज़, अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशन इन अफेक्टिव एंड पॉजिटिव वे। कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी वो एबिलिटी है जो हमें आइडेंटिफाई करती है और किसी अपनी इमोशन को समझने के लिए कि हमारी जो इमोशन है ये पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में है, उस चीज़ को समझने में ये हेल्प करती है। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प इंडिविजुअल इन कम्युनिकेट बेटर, रिड्यूस देयर एंजाइटी एंड स्ट्रेस। कि ये है कि ये हमें हेल्प भी करती है रिड्यूस करने में, क्या अपनी जो सी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन है या हम किसी भी हमारे अंदर कोई भी अगर कोई नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है या नेगेटिव इमोशन है उसको रिड्यूस करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू थिंक, टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। इंटेलिजेंस के यहाँ पे उन्होंने इंटेलिजेंस को बयान किया गया कि इंटेलिजेंस है कि इंटेलिजेंस क्या है कि ये एबिलिटी है किसी चीज़ को सोचने की, उसको सीखने की किसी एक्सपीरियंस से। कि हमारे पास कोई चीज़ आ गई, हमने उसका एक्सपीरियंस किया, उसके बाद हमारी जो फीलिंग्स होंगी उसके अबाउट या हमारे जो एक्सपीरियंस होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जो भी होगा, उसको उसने इंटेलिजेंस का नाम दिया है। ठीक है। टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड टू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन। कि हमें कोई प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है या फिर हम उसको उस मसले से किस तरह से बाहर निकलते हैं, ये क्या कौन कौन वे चूज़ करते हैं, उसको उन्होंने इंटेलिजेंस का नाम दिया गया था। उसके बाद सेकंड इसका है, सेकंड पे चलते, ये तो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था इमोशनल इंटेलिजेंस का कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक्चुअल में है क्या और ये हमें किस तरह से हेल्पफुल होती है हमें अपनी लाइफ में। सेकंड है हाउ डज़ इंटेलिजेंस हेल्प इन लाइफ। के जो इंटेलिजेंस है ये हमारी ज़िंदगी में हमें किस तरह से ये हेल्पफुल है और किस तरह से ये हमारे लिए काम कर रही है। इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प यूर बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। सबसे पहले ये है कि ये हमें हेल्प कर रही है कोई भी रिलेशनशिप है उसको बिल्डअप करने का, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करने के लिए। सक्सीड एट स्कूल एंड वर्क, मतलब अगर हम अपने वर्क को लेके या स्कूल गोइंग है या कोई भी है उसके अंदर हमें ये कामयाब बनाती है कि हमारी जो सी अंदर से पर्सनैलिटी को उसको इस तरह से पॉलिश कर देती है, उसके अपनी स्किल्स को इस तरह से ये निखार देती है कि हम अपनी ज़िंदगी के हर जो सी इम्तिहान है या हर वे में कामयाब होते नज़र आते हैं। एंड अचीव योर कैरियर एंड पर्सनल गोल्स। और हमें हेल्पफुल ये करती है कि हमने जो अपना गोल एक सेट किया उसको अचीव करने में और अपने जो पर्सनल गोल्स है ये अपना कैरियर बनाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है अगर हम इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो। इट कैन हेल्प टू कनेक्ट विद योर फीलिंग्स। ये क्या करती है कि ये कनेक्ट भी करती है अपनी फीलिंग, मतलब कि जो हमारे अंदर फीलिंग्स है या फिर हमने ऐसी हमारी ख्वाहिशात जिसको हम चाह रहे हैं कि वो लोग उसको किसी को पता ना लगे या फिर तो ऐसी जो सी फीलिंग्स हैं उनसे भी हमें कनेक्ट करती है।
उसके बाद है इसकी 4 कैटेगरीज बताई गई थी इमोशनल इंटेलिजेंस की। ये इमोशनल इंटेलिजेंस को किस किस कैटेगरी में जोन सी है वो इन्होंने बयान किया गया है। सबसे पहले है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट के सबसे पहले कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है, सेल्फ मैनेजमेंट है, उसके बाद सोशल अवेयरनेस है। इन सब पे जोन से इसने बहुत ज़्यादा काम किया है और इनसे इमोशनल इंटेलिजेंस से इन सब को ग्रो अप होने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। तो आज का जो लेक्चर था वो यहीं पे ख़त्म होता है, जिसमें हमने जोन सा था ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इमोशनल इंटेलिजेंस पे। आगे इसका जो उनके फर्दर इसके लेक्चर्स आगे आ रहे हैं जिसमें इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा। लेकिन आज के लेक्चर में जस्ट इसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, ये किस तरह से हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है और किस तरह से हम इसको पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।